सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं शैलेश मटियानी जी द्वारा रचित कहानी महमूद फिर जोर बांधने लगा तो जद्दन ने दायां कान ऐंठते हुए उसका मुंह अपनी ओर घुमा लिया। ठीक थूथने पर थप्पड़ मारती हुई बोली, बहुत मुल्ला दो प्याजा किसी दाढ़ी क्या हिलाता है? साले दूंगी एक कंटाप तो सब शेकी निकल जाएगी। न पिद्दी के शोर बे, साले बहुत सांड बने घूमते हैं। आए सुलेमान की अम्मा, अब मेरा मुंह क्या देखती हैं? रोटी बोटी कुछ तो लाओ, तेरा काम तो बन ही गया। देख लेना कैसे शानदार पटिये देती है। इसके तो सारे पटिये रंग पर भी इसी के जाते हैं। अपनी बात पूरी करते करते जद्दन ने कान ऐंठना छोड़कर उसकी गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अब महमूद भी धीरे से पलटा और सिर ऊंचा करके जद्दन का कान मुंह में भर लिया तो वह चिल्ला पड़ी, अरे ओ सुलेमान की अम्मी, देख तो इस साले शैतान की करतूत, जरा अपनी आंखों से देख। चुगत कान ऐंठने का बदला ले रहा है। अरे महमूद, साले दांत ना लगाना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अच्छा ले आई तू रोटियां? अरे ये राशन के गेहूं की नहीं, देसी की दिखती हैं। ला इधर। देखा तूने हरामी कैसे मेरा कान मुंह में भरे था? अब तुझे यकीन नहीं आएगा रहीमन, ये साला तो बिल्कुल इंसानों की तरह जज्बाती है। जानवर तो गूंगा होता है शराफत की अम्मा, अलबत्ता इंसान उसमें जज्बातों का अक्स जरूर ढूंढता है। तुम तो इस नामुराद बकरे का इतना ख्याल रखती हो, माँ अपनी औलाद का क्या रखती होगी? रहीमन ने दोनों रोटियां जद्दन को पकड़ा दी थी और बकरा अब रोटी के टुकड़े चबाने में व्यस्त हो गया था। एक टुकड़ा जब वह पूरी तरह से निगल लेता तो सिर से जद्दन को अपने सींगों से ठेलने लगता था। सब्र नाम की चीज तो खुदा ने जैसे तुझे किसी भी बात में बख्शी ही नहीं है, कहते हुए जद्दन ने फिर अपना रुख रहीमन की ओर कर लिया। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है ना, तब कोई ऐसा उसे चाहिए जो उसके आ कहने से आए और जा कहने से जाए। दुनिया वालों की दुनिया जाने सुलेमान की अम्मा, मेरा तो यह एक नामुराद महमूद ही है। जिस साले को इस खुल्दबाद की नवी गली वाली आवाज से आवाज लगाऊं कि महमूद महमूद महमूद, तो चुगन नखास कोने के कूड़े खाने पर पहुंचा हुआ पीछे पलटता है और बैं बैं करता हुआ वो दौड़ के आता है मेरी तरफ कि तू जान सगी औलाद क्या आएगी। बस साला जब कुनबा परस्ती पे निकलता है तो मेरी क्या खुदा की भी नहीं सुनेगा। फिर भी आवाज लगा दूं तो एक बार पलट के जरूर बै कर लेगा, भले ही बाद में अपनी अम्माओं की तरफ दूनी रफ्तार से दौड़ पड़े। अपनी बात पूरी करके जद्दन हंस पड़ी तो उसके छिद्रे और कत्थई रंग के भद्दे दांतों में एक चमक सी दिखाई दे गई। जर्जर टल्ले लगे और बदरंग बुरके में से बुढ़ापे का मारा हुआ चेहरा उघाड़े रहती है जद्दन तो चुड़ैलों की सी सूरत नजर आने लगती है। जब इस कसाईयों के निवाले का किस्सा बखानने लगती हो तुम शराफत की अम्मा, मीरगंज वालियों की सी चमक आ जाती है तुम में। अपनी काफी दूर निकल चुकी बकरी को एक नजर टोह लेने के बाद रहीमन ने मजाक किया और खुद भी हंस पड़ी। तुम खुद अब कौन सी जवान रह गई हो रहीमन, आखिर तजुर्बेकार औरत हो। तुम जानो, एक ये बेजुबान जानवर और दूसरे मासूम बच्चे, बस ये दो ही हैं जो इंसान की उम्र, उसके जिस्म और उसकी खूबसूरती बदसूरती पे नहीं जाते, बल्कि सिर्फ नेकी बदी और नफरत मोहब्बत को पहचानते। हमारे शराफत की बन्नो तो तुम्हारी 1000 बार की देखी हुई है। खूबसूरती और नूर में उसके मुकाबले की हाजी लाल मोहब्बत बीड़ी वालों या शेरवानियों के यहाँ भी मुश्किल से मिलेगी। रहीमन, मगर तू ये जान कि मेरा महमूद उसकी शक्ल देखते ही मुंह फेर के पिछाड़ी घुमा देता है। बदगुमान कहती है नाकाबिले बर्दाश्त बू मारता है, और ये कि अम्मा हमारे बच्चों को छोड़ देंगी लेकिन ये बकरा नहीं छूटेगा। मैं कहती हूँ तेरी कमसिनी और खूबसूरती पे लानत है। लाख पाउडर इत्र छिड़के तू मेरा महमूद तेरे कहे पे थूक के नहीं देगा। जानवर और बच्चे तो इंसान की चमड़ी नहीं नीयत देखते हैं, नीयत। मजाल है कि नवाबजादी के हाथों से एक गस्सा मेरे महमूद के मुंह की तरफ चला जाए। तुझ पे खुदा रहम करेगा रहीमन। देखना, पहले तो 3 नहीं 2 पटिये तो कहीं गए नहीं। खुदा कसम, ये रोटियां तूने इस नामुराद के नहीं मेरे पेट में डाल दी हैं।
मोहल्ले वाले तो बस सरकारी मवेशी समझकर चले आते हैं। ये नहीं होता कम नियतों से कि 2 रोटियां या मुट्ठी भर दाना भी साथ लेते आए। अरे भाई, महमूद जो धूप में खेल के वापस आने वाले मासूम बच्चों की तरह मुरझा जाता है, तो ये तो सिर्फ जद्दन को ही दिखाई देता है या ऊपर वाले खुदा को? तू जान, पिछले बरस की बकरीद के आसपास पैदा हुआ था ये। अब याददाश्त कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन शायद ये जुम्मे या जुमेरात के रोज पैदा हुआ होगा, और अब साल ऊपर 3.5 महीने का हो लिया। जद्दन महमूद की पीठ पर हाथ फेरते हुए खटोले पर से उठ खड़ी हुई थी। ये अच्छा सुलेमान की अम्मा, चलूंगी। शराफत के अब्बा की दोपहर की नमाज का वक्त हो रहा है। सुना है आज शहनाज के अब्बा लोग भी आने वाले हैं रायबरेली से। तभी रहीमन ने कहा, तुम 1.25 साल का बताती हो, मगर इसके रान पुट्ठे देख के कोई 3 से नीचे का नहीं कहेगा। 20-25 सेर से कम गोश्त नहीं निकलेगा इस बकरे में। लगता है तुमने रोटी दाने के अलावा घास से परवरिश की ही नहीं। हालांकि रहीमन ने सारी बातें महमूद की प्रशंसा में कही थी, लेकिन जद्दन का पूरा चेहरा त्योरियों की तरह चढ़ गया। अरे ओ रहीमन, आग लगे तेरे मुंह में। मतलब निकल गया तेरा तो मेरे महमूद का गोश्त तोलने बैठ गई। तेरा खाबिन तो बड़ा ही है री। ये कसाईयों की घरवालियों की सी बातें कहाँ से सीखी? या खुदा, हया और रहम नाम की चीज इंसानों में रही ही ना। गोश्तखोरों की नजर और कसाई की छुरी में कोई फर्क थोड़े ना होता है। अरे रहीमन, कहे देती हूँ, आगे से ऐसी बेहूदी बातें ना करना, और आइंदे से अपनी बकरी कहीं दूसरी जगह ले जाना। कोई ससुरा पूरे खुलदाबाद में मेरा एक महमूद ही थोड़े टिका लिए बैठा है सबका। अरे जद्दन, अब बड़े घरानों की बेगमों के से तेवर बहुत ना दिखाओ। बकरा ना हो गया, ससुरा हातिम तय हो गया तुम्हारे वास्ते। रहीमन ने भी झिड़क दिया और व्यंग्य भरी आवाज में बोली, वो जो एक मुहावरा है ना, तुमने भी सुना होगा, बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर दुआएं मनाएगी। और जद्दन, सुनाने वाले को सुनना भी सीखना ही चाहिए। हमसे पूछो तो हकीकत ये है कि तुम्हारे तो औलाद हुई नहीं। सौतेले को न तुमने कलेजे के करीब आने दिया, और न उन नामुरादों से तुम्हारे सीने में दूध उतारा गया। बस ये ही वजह है कि तुम इस दाढ़ीजार बकरे को मेरा महमूद पुकार पुकार के अपनी जलन बुझाती हो। जद्दन आगे बढ़ती हुई ऐसे रुक गई जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। उसका चेहरा गुस्से में तमतमाने के बाद लाचारगी से स्याह पड़ गया। रहीमन, जो जी तूने मेरा दुखाया है ना, खुदा तुझे समझेगा। अरे गया ये बकरे की अम्मा वाला मुहावरा तो इंसान की अम्मा की ही दुआ कहाँ बहुत लंबे तक असर करती है। करती होती तो तेरा बड़ा बेटा सुलेमान आज जवान हो चुका होता, और तू सिर्फ नाम के सुलेमान की अम्मा ना रह जाती। एक लम्हा चुप कर रहीमन, खुदा तुझे माफ करे, मैं तेरे ऊपर बीते का मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि दर्द इंसान को अपने जज्बातों का होता है। जिससे जज्बाती रिश्ता ना हो, उससे काहे का स्यापा। सुलेमान की अम्मा, इतना मैं भी जानती हूँ कि बकरे ने आखिर कटना ही कटना है। कसाईयों से कौन सा बकरा बचा आज तलक। मगर मेरी इतनी इल्तिजा जरूर है परवरदिगार से कि मेरी नजरों के सामने ना कटे। शराफत के अब्बा से कह भी चुकी हूँ, इस नामुराद को जब बेचने लगो तो पहले तो शहर का, कम से कम मोहल्ले का फासला जरूर रखना। और वो तेरी बात में जरूर मान लेती हूँ कि खुदा के यहाँ बकरे की अम्मा की दुआ बहरे के कानों में अजान है। ये भी ठीक है, सौतेले ने मुझे सगी अम्मा की सी इज्जत नहीं बख्शी। यह कैसा सरासर झूठ बोल के दोजख में जाना होगा। मगर मोहब्बत जो मुझे इस जानवर ने दी है ना, अम्मा अब्बा ने ना दी होगी। दी होगी तो दी होगी। रहीमन से कोई उत्तर नहीं बन पाया। वह सिर्फ यह देखती रह गई कि जद्दन ने बुरके के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी और बकरे की पीठ थपथपाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ गई। जद्दन जब तक घर पहुंची, अशरफ नमाज पर बैठ चुके थे। पखाने की बगल की सकरी कोठरी में बकरे को बंद करते हुए जद्दन बोली, शराफत के अब्बा दोपहर की नमाज पर बैठ चुके। अब तू कहाँ मारा मारा फिरेगा। शाम के वक्त निकाल लूंगी। इस साल अभी से लू चलने लगी है। खाने पर बैठे तो अशरफ बोले, शराफत की अम्मा, रायबरेली वालों का संदेशा आया था। तुम्हें मालूम ही होगा, हम लोग तो तंगदस्ती में चल रहे हैं, मगर मेहमानों के सामने अपना रोना नहीं रोया जाता। इज्जत देखनी पड़ती है। शराफत और जहीर से बात हुई थी।
लड़के ठीक ही कह रहे हैं कि अब्बा, बाजार में 10 रुपए किलो का भाव है। 5-6 जने शहनाज की पीहर से रहेंगे और भले बुरे में 10-5 अपनी आपस वाले ये लोगों को बुलाना भी ज़रूरी सा होता है। दूसरों की दावत खाते हैं तो अपनी शर्म तो रखनी पड़ेगी ना। शराफत तो यही कहता था कि अम्मा से पूछ के देख लें, तुम्हारे बकरे को कटवा लेते तो घर की ठुकेगी नहीं। खाली रोगन जोश उबाल देने से तो काम नहीं चलेगा ना। कबाब और कोफ्ते बड़ी बहुत अच्छे बनाती हैं। पिछले बरस जब हम लोग रायबरेली गए थे, शहनाज के अब्बा ने तो 2 बकरे कटवा लिए थे और मुर्गियों की तो गिनती ही कौन करे। 4-5 दिन कुल जमा रहे होंगे। गोश्त खा खा कर अफारा हो गया था। गरीब हम लोग उनके मुकाबले में ज़रूर हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि अपनी कमनीयती का सबूत भी दें। अशरफ भूमिका बांधते जा रहे थे और जद्दन का चेहरा खिंचता जा रहा था। घर के सभी लोग जानते थे कि अम्मा से बकरे को निकालना इतना आसान नहीं होगा। अशरफ जब बातें कर रहे थे तो शहनाज चुपके चुपके अपने बच्चे को पुलाव खिला रही थी और सहम रही थी कि कहीं अम्मा आसमान की तरह फट ना पड़े। मुंह उसका दूसरी ओर था, लेकिन कान जद्दन की ओर लगे हुए थे। ज्यों ही जद्दन धीमी लेकिन कड़वी आवाज में बोली, शराफत की लैला तो मेरे महमूद की जान को आ गई है। शहनाज दबे स्वर में बोली, अम्मा, ये तोहमत हमें ना दीजिए। ये बैठे हैं सामने, पूछ लीजिए। हम तो लगातार मने करते रहे हैं कि अम्मा बहुत जज्बाती हैं, उनकी कोई ना छेड़े। खुराफातें ये करेंगे और अम्मा का गुस्सा अपने बेटों की जगह हम बेकसूरों पर गिरेगा। शहनाज के कहने में कुछ ऐसी विनम्रता और सम्मान की भावना थी कि जद्दन का रुख बदल गया। शराफत के अब्बा, बकरे को मैंने कोई छाती पे बांध के थोड़ी ले जाना है। रहीमन ठीक ही तो कहती थी कि जद्दन आपा बकरे की माँ कहाँ तक खैर मना सकती है। मेरी ख्वाहिश तो सिर्फ इतनी है कि इस साले नामुराद जानवर के उठने बैठने हगने मूतने की बातें भी मेरी याददाश्त का हिस्सा बन गई हैं। छोटा मेमना था तब तुम लोगों ने खुद देखा और 1000 बार टोका कि अम्मा बकरे को औलाद की तरह साथ सुलाती है। क्या करती, सर्दी इतनी पड़ती थी और बिना माँ का ये बच्चा था। खैर, मेरी तो इतनी सी सलाह है कि मेहमान आए तो उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। जहीर से कहिए कहीं उधर कटरे कंडेलगंज की तरफ के कसाईयों के हाथों बेच आए और इसके पैसों से चाहे फिर गोश्त लाए या दूसरा बकरा खरीद लाए। इसका तो गोश्त भी बू मारेगा। और खुदा जानता है, मैंने तो अपना जी अब खुद ही कसाईयों सा बना लिया है कि इस हरामजादे को तो कटना ही है। मैं ही उल्लू की पट्टी थी जो इसको खुराक दे देकर गोश्तखोरों के लिए मोटा करती रही। हालांकि सारी बातें जद्दन ने काफ़ी ठंडे स्वर में और उदासीनता बरतते हुए कही थी, लेकिन सभी जानते थे कि क्रुद्धता उसके जिस्म में इस समय खून की तरह दौड़ रही होगी। अपनी हताशा और उदासीनता को कमरे में पतझड़ के पत्तों की तरह गिराती हुई सी जद्दन उठ खड़ी हुई तो शहनाज बोली, बकरे का गोश्त बू देगा, ये कहने के पीछे अम्मा का खास मकसद है। आप इन दोनों से कह दीजिएगा कि अम्मा से जिद ना करें। अशरफ मियाँ ने एक लंबी सांस ली और बोले, इसको देखता हूँ तो बीते हुए दिन याद आने लगते हैं। शराफत और जहीर जब छोटे थे तभी बड़ी चली गई थी। इसमें हम लोगों को कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि बूढ़े की बीवी मर गई है या बच्चों की अम्मा। तुम लोग तो अब देख रही हो, जब ना इसमें आब रही न ताप, बकरा कट ही जाए तो अच्छा है। मार पागलों की तरह धूप में मारी मारी फिरती है। वह ससुराल कभी ठिकाने तो रहता नहीं। कटे तो थोड़े दिन हाय तौबा कर लेगी और क्या। रोज रोज की फजीहत तो दूर होगी। देखना, मेहमानों के सामने अम्मा यूं टल्ले लगा बुर्का पहने न चली आए। वक्त की मार भी क्या मार है, देखती हो, अधसाया करके उठ गई। जब तुम लोगों की उम्र की थी तब बारामती की किस्में देखी जाती थी कि जर्दा पुलाव के लिए बारीक वाली बासमती हो। अब यह राशन के चावलों को पीला करना तो हल्दी की बेइज्जती करना है। इसी वक्त बड़ा बेटा जहीर आ गया तो उसको सारी स्थिति बताई गई। वह लापरवाही के साथ बोला, आप लोग बेकार में बात बढ़ाए जाते हैं, अम्मा को मैं समझा दूंगा। अब यह कोई उनके बकरे के पीछे दौड़ने की उम्र है क्या? सड़क पर भागती दिखती हैं तो शर्मसार होकर रह जाते हैं हम लोग। भूखी प्यासी फटे हाल दौड़ी चली जाएंगी। मेरी मानिए तो सलीम कसाई को बुलवा लें और मेहमानों के आने से पहले ही खाल उतार कर कीमा कूटने रख दें। राने पुलाव में डलवा दीजिए और इस वक्त के मीट में सीना चाप गर्दन की बोटियां ठीक रहेंगी।
जो खातिर घर की चीज़ से हो सकती है, बाजार से 2-250 में भी नहीं होगी। जुबैदा की अम्मा भी यही कहती थी कि 16 रुपये वो देंगी, 30-32 रुपये शायद ये शहनाज भी देने वाली थी कि अम्मा अपने बेटों को तो बख्श देंगे, हमें नहीं। अब इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि 2 किलो घासलेट और तेल मसाला करते करते 100 रुपये निकल जाएंगे। राशन का चावल तो मेहमानों के लिए पुलाव में इस्तेमाल होगा नहीं, और ढंग की बासमती 4.5-5 रुपये से कमती की सेर नहीं है। इंसान को अपना वक्त और सहूलियत देख के चलना चाहिए। जज्बातों पर चलने के दिन लद गए। कहते ठीक हो बेटे, मेरी भी राय यही है। ज़रा तुम अम्मा से मिलकर ऊंच नीच समझा दो। जिद्दी जरूर हैं लेकिन ना समझ नहीं है। आवाज़ साफ साफ सुनाई दे गई। जहीर की घरवाली यह कहते हुए उठ खड़ी हुई कि तुम लोग शुरू करो, मैं जरा अब्बा हुजूर के हाथ धुलवा दूं। खाना खा चुकने पर जहीर सीधे भीतर के कमरे में गया कि अम्मा सोई होगी, लेकिन शहनाज ने बताया कि यूं कहकर निकल गई हैं कि जरा रिजवी साहब के घर तक जाएंगी। उनके घर पिछले हफ्ते गमी हो गई थी। कहकर गई हैं कि शायद शाम हो जाए, देर से लौटेंगी। मेरा ख्याल है अम्मा ने समझ लिया है कि अब बकरा बचता नहीं। गमी में शरीक होना तो एक बहाना है। घर से दूर जाना चाहती होंगी। शहनाज धीमे से हंसना चाहती थी, लेकिन सिर्फ उदास होकर रह गई। जहीर ने बाहर निकलकर अपने 11-12 साल के बड़े लड़के से कहा, जुबैद, ज़रा सलीम को बुलाकर लाइयो। मेहमानों के आने तक में सफाई हो जाए तो ही ठीक है। जुबैद की अम्मा, भाई तुम लोग जरा बाहर वाला कमरा मेहमानों के लिए ठीक ठाक कर देना। शहनाज के अब्बा लोगों को किसी तरह की कमी की शिकायत ना हो। बेचारे हर फसल पर चले आते हैं और हर बात का लिहाज रखते हैं। खुद तुम्हारे साथ अपनी सगी बेटी से ज़्यादा मोहब्बत का बर्ताव करते हैं। तुम दोनों जने प्याज और मसाले वगैरह पीस कर तैयार कर लेना। बाकी बाजार का सामान शराफत लेता आएगा। सलीम आ जाए तो उससे कह देना कि गंद जरा सी भी ना छूटे। आंगन में पोछा लगवा देना। खून के धब्बे वगैरह देखेंगी अम्मा तो और बिगड़ेंगी। तुम लोगों से कुछ कहने लगे तो कह देना कि जुबैद के अब्बा ने ज़बरदस्ती कटवा दिया, मैं उन्हें समझा लूँगा। शाम की जगह घड़ी भर रात बीत चुकने के एहसास में ही जद्दन घर वापस लौटी और गली में से होते हुए घर के पीछे वाले संकरे आंगन में निकल गई। खटोला गिराकर उस पर लेट गई और आसपास के नीम अंधेरे में अपने आप को छिपा लेने की कोशिश में आंखें बंद कर ली। मेहमान आ चुके थे और उनके तथा आपस के लोगों की बातचीत यहाँ पिछवाड़े में भी सुनाई दे रही थी। छोटे बच्चों को बाहर लेकर आई तो शहनाज ने देखा और करीब आकर पांव दबाती हुई बोली, अब्बा आ गए हैं। आते ही आपकी बाबत पूछ रहे थे कि अम्मा ने पूछवाया है कैसी हैं। कभी रायबरेली की तरफ आने की इस्तिजा करवा रही हैं। मैंने भी अब्बा से कहा है कि अब की बार मैं अम्मा के साथ ही आऊँगी। अम्मा तुम खाना कहाँ खाओगी? मेहमानों का दस्तरखान तो वहीं बाहर बैठक में बिछेगा। जल्दी खा पी लेने की बात कर रहे थे सभी लोग। कोई मजहबी किस्म की फिल्म शहर में कहीं लगी हुई है। मेरे लिए 2 रोटियां यहीं भिजवा देना। मेरा न जी ठीक है न पेट। जुबैद को जरा भेज देना, मैं उससे कुछ मंगवा लूँगी। तुम सब लोग आराम से खाओ पियो, मेरी फिक्र ना करना। अब तो कोई सर्दी तो रही ना, मैं यहीं सो जाऊँगी। अपने अब्बा हुजूर से मेरा सलाम कहना और कहना कि सुबह दुआ सलाम होगी। अभी अम्मा का जी ठीक नहीं है। शहनाज ने अनुभव किया कि जद्दन की आवाज़ मरते वक्त की सी हो आई है, निहायत हल्की और बेजान। वह चाहती थी कि कुछ बातें करके उसकी उदासीनता को कम करने की कोशिश करे, लेकिन इस डर से चुप कर रह गई कि कहीं अंदर इकट्ठा किया हुआ दुख गुस्से की शक्ल में बाहर फूट आया तो पूरे घर का वातावरण बदल जाएगा। आज के वक्त को तो अब यूं ही टल जाने देना अच्छा है। वापस लौटकर उसने बताया तो जहीर और अशरफ मियाँ दोनों ने मुंह बना लिया। हम लोगों ने तो हर चंद वही कोशिश की है कि कहीं से उस नामुराद बकरे की कोई चीज़ अम्मा को दिखे ही नहीं। वो तो इतनी संजीदा हो गई है जैसे बकरे का हलाल किया हुआ सिर आंगन में ही टंगा हुआ हो। कह रही थी कि गोश्त पुलाव वगैरह कुछ मत भेजना, शहनाज ने कहा तो अशरफ मियाँ उठ खड़े हुए। बोले, जब उसे खिलाना हो हमें बुला लेना। क्यों भाई जुबैद, तुम कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हो? ज़रा बैठक में मेहमानों के करीब रहो। चाचा जी ने पिछवाड़े भेजा था बड़ी अम्मा के पास। उन्होंने 4 आने हमें दिए हैं कि जाओ शंभू पंडित की दुकान से आलू की सब्जी ले आओ। अबे इधर ला चवन्नी, जा
मेहमानों को पानी वानी पूछना, अम्मा को हम देख लेंगे। शहनाज बेटे, ऐसा करो, एक थाली में पुलाव और बड़े कटोरे में गोश्त लगाकर हमें दे दो, हम ले जाकर समझा देंगे। वाकई बहुत बेवकूफ़ किस्म की औरत है। ज़हीर, तुम बाहर बैठक में दस्तरखान बिछाने में लगो। शराफत के अलावा और एक दो लड़कों को साथ में ले लो। पुलाव की थाली और गोश्त का कटोरा शहनाज ने ही पहुंचा दिया। खटोले की बगल में रखकर पानी लाने के बहाने तुरंत लौट आई। अशरफ मियाँ ने करीब से माथा छुआ और बोले, क्यों भाई, ऐसे क्यों लेटी हो? तबीयत तो ठीक है ना? अरे सुनो, सारे किए कराए पर मट्टी ना डालो। तुम रुसवा रहोगी तो सारी मेहमान नवाजी फीकी पड़ जाएगी। सारा घर कबाब गोश्त उड़ाए और तुम उस शंभू पंडित के यहाँ के पानी वाले आलू मंगवाओ। ये तो हम लोगों को जूती मारने के बराबर है। ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुमने खटिया पकड़ ली? गोश्त से तुम्हें कभी परहेज रहा नहीं। बिना शोरबे के रोटी गले के नीचे तुम्हारे उतरती नहीं। अब इस हद तक जज्बाती बनने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर जिन बकरों का गोश्त तुम आज तक खाती आई हो, उनके कोई 4 सींग तो नहीं थे ना? शहनाज खाना दे गई है, लो खाओ। गोश्त वाकई बहुत लज्जतदार बना है। ज़हीर तो दूसरा बकरा भी ढूंढने गया था, मगर लौटकर यही कहने लगा कि अब्बा, अपना बेचने जाओ तो 100 के 50 देंगे और दूसरों का खरीदने जाओ तो 50 के 100 मांगेंगे। तुम तो घर की इस वक्त जो अंदरूनी हालत है जानती ही हो। जद्दन ऐसे उठी जैसे कब्रिस्तान में गड़ा हुआ मुर्दा खड़ा हो रहा है। तीखी आंखों से अशरफ मियाँ की ओर उसने देखा और आवाज़ मेहमानों तक ना पहुँचे इस तरह दबा कर बोली, ज़हीर के अब्बा, नसीहतें देने आए हो? मेरी तकलीफ़ तुम लोग क्या समझोगे? रिजवी के यहाँ घंटों पड़ी रहती हूँ तो कैसे यही मेरे तसव्वुर में आता रहा कि अब तुम लोग मेरे महसूद के सिर को धड़ से कैसे जुदा कर रहे होंगे। जार जार रोती रही हूँ और रिजवी की बीबी यूँ समझ के मुझे समझाई जा रही है कि मैं उसके बदनसीब भाई की बेवक्त की मौत पर रो रही हूँ। आज ससुरा सवेरे सवेरे से बार बार मेरे कान मुंह में भरे जाता था और मैं थूथना पकड़कर धक्का दे देती थी। मैं क्या जानूं कि बदनसीब चुपके से कान में यही कहना चाहता था कि अम्मा आज हम चले जाएंगे। तुम लोग समझोगे मेरी तकलीफ कि कैसे मेरे लबों पर महमूद की सदा आएगी और ख़त्म हो जाएगी। जद्दन काफ़ी देर तक फूट फूट कर रोती रही और अशरफ मियाँ हक्का बक्का बैठे रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि स्थिति अब संभले कैसे। आखिर उन्होंने यही तय किया कि चुपचाप खाना उठा ले जाना ही ठीक है। वह थाली कटोरा उठाते कि जद्दन जहर भुजी आवाज़ में बोल उठी, तुम बेदर्दों से ये भी ना हुआ कि मैं अव्वल दर्जे की गोश्तखोर औरत जब कह कर रही हूँ कि बेटे शहनाज हमें गोश्त वोश्त ना देना, तो इसकी कोई तो वजह होगी। और ज़हीर के अब्बा, इंसान दाढ़ी बढ़ा लेने से पीर नहीं हो जाता है। तुम मुझे ये क्या नसीहत दोगे कि सभी बकरों के 2 सींग होते हैं? इतना तो नादीदा भी जानता है। दुनिया में तो सारे इंसान भी खुदा ने 2 सींग वाले बकरों की तरह 2 पाँव वाले बनाए। लेकिन औरत तो तभी रांड होती है जब उसका अपना खसम मरता है। अम्मा तो तभी अपनी छाती कूटती है जब उससे उसका बच्चा जुदा होता है। तो ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे महमूद में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे थे, मगर इतना जानती हूँ कि मेरी तकलीफ जितना वह बदनसीब समझता था, ना तुम समझोगे ना तुम्हारे बेटे। समझते होते तो क्या किसी हकीम ने बताया था कि मेहमानों को इसी बकरे का गोश्त खिलाना और तुम भी भकोसना, नहीं तो नजला जुकाम हो जाएगा। ज़हीर के अब्बा, उसूलों का तुम पे टोटा नहीं है, मगर इस वक्त अब हमें बहुत जलील ना करो। शहनाज से कहो उठा ले जाए, नहीं तो फेंक दूंगी उधर। जुबैद से कह देना कि अब पंडित के यहाँ से सब्जी लाने की भी कोई ज़रूरत ना रही। मेरा पेट तो तुम लोगों की नसीहतों से ही भर चुका है। अशरफ मियाँ नीचे झुके और थाली कटोरा उठाते हुए वापस आ गए। लो बेटे रखो। जिद्दी औरत को समझाना तो खुदा के बस का भी नहीं है। उसे उसके हाल पर छोड़कर मेहमानों की फिक्र करो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।